नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मैंने ब्लू बोर्ड में रखी 10:30 यहाँ आ गया था। अब लोगों को 3 घंटे उनके बीच में था। जनरल समस्याएं होती हैं हर डिपार्टमेंट से, बिजली से रिलेटेड ज़्यादा होती है क्योंकि मैं मिनिस्टर इस करके थोड़े उससे ज़्यादा लोग आते हैं। पर इसके अलावा पब्लिक हेल्थ भी है, रेवेन्यू भी है, शहर की लोकल समस्याएँ भी हैं, पेंशन का मामला भी है। कई तरीके के लोग आते हैं, पुलिस के केसेस भी होते हैं। तो सबके कोशिश ये करते हैं कि निपटाया जाए। मीटिंग में कोई नहीं, जनरल लोगों की ही होती है कि जी हमारे कनेक्शन ठीकने को लेट हो रहे हैं। के अधिकारियों के साथ अधिकारी तकरीबन सभी होते हैं, SDM भी होते हैं, DSP भी होते हैं और सभी डिपार्टमेंट के कोई किसी का SDO JE है, तकरीबन होते हैं। किसी की ज़रूरत होती है बुला लिया जाता है। बाकी पहले सबको जनरल पंचायत आती है, वो सुनता हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए कॉल कर देते हैं कि अपनी दे दो। वो फिर सब मैं DC साहब को भेज देता हूँ। जितने डिपार्टमेंट हैं उनको उन पर अपना नाम टेलीफोन लिख देते हैं। टोटल मेरे ख्याल 261 एप्लीकेशन इंडिविजुअल के बारे में आएगा। तो मिल के मेरे ख्याल में सुबह से 700 750 के करीब आदमी थे। सबका काम, कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें बाद में, कई लोग वैसे मिलने के लिए बैठे रहते हैं। तो बराबर आता हूँ, काम होते हैं। सर, चौधरी भी सुना रहे थे, आपने भी आवाज़ सुन ली होगी। तो वो BJP के बच्चे हैं कि नहीं बच्चे, आधे बच्चे हैं कि पूरी? देखिए, जो वीरेंद्र सिंह मेरे से उम्र में बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा है कि पॉलिटिकली निर्णय मैंने कल भी कहा था, आदमी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मैं जो कुछ कह दूंगा मेरे मुंह से निकलने के बाद मैं उसके लिए जिम्मेदार हो जाता हूँ। ऐसी सभा में कोई चीज़ निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी सभा तय करें तो उसके लिए पहले आपको निर्णय लेके आना चाहिए। उससे थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो निराश होके जाता है कि कुछ बताया नहीं। अगर सभा कॉल करते ये था कि प्रचार ये था कि मैं कुछ फैसला लेने जा रहा हूँ। देखिए, JJP का और BJP का एक गठबंधन है, वो यहाँ लेवल पे नहीं होता। अगर यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं तो खाली CM और पार्टी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है। ये हाईकमांड तय करता है, फैसले ऊपर होते हैं। उसे ना हम तोड़ सकते ना कैबिनेट तोड़ सकती, वो पार्टी के संगठन के मामले हैं। उस पर कंडीशन डालना मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैच्योरिटी की बात है। उन्हें अपना कुछ मामला है तो CM साहब से कहें, पार्टी प्रेसिडेंट, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं या स्टेट में बहुत बार 20 साल से मिनिस्टर रहे हैं। एक्सपीरियंस है मेरे बराबर या मेरे से ज़्यादा कह सकता हूँ। तो मेरा ये है, वो दोस्ताना हमारी उनसे ये सलाह है कि अब इस उम्र में जो भी फैसला करें ठीक करने चाहिए। आदमी की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स अपना करके ये थोड़े है कि हम उसे समाप्त करने जाएं, उससे पहले अपना वो बराबर रहना चाहिए, जिसे लोग बराबर देखते हैं। यानी गलत रैली में पहुंचना। मैं इस पक्ष में था कि उन्हें कोई फैसला जो भी था मैं पार्टी में कंटिन्यू करूँगा, या जो उन्होंने करना था वो करना चाहिए था। बताऊँ कि उनके वर्कर भी निराश हुए। सर, पार्टी ने एक बिजली जन आंदोलन चला हुआ है। घर घर जाकर के वो बिजली के कह रहे कि फ्री बिल चाहिए, अगर बिजली के कम रेट चाहिए तो आम आदमी पार्टी से जुड़ो। तो उसमें आप बिजली मंत्री। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने एक आंदोलन गुजरात में भी चलाया था, एक आंदोलन हिमाचल में चलाया था। उन्होंने दिल्ली में बहुत आंदोलन चलाया, पर लोकसभा में टिकट तो दोनों ही लोकसभा में एक भी नहीं आई। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपनी बात बता सकता हूँ। केजरीवाल जी अपना अकाउंट बताएं। इतनी इंडस्ट्रीज हैं वो सब हरियाणा में शिफ्ट हो रही हैं, दिल्ली में जगह नहीं है, इस करके नेचुरल कोर्स में सब बातें बाहर आ रही है। कुछ नोएडा में जा रही हैं, 70% हरियाणा में आ रही हैं, क्योंकि हम 3 तरफ हैं। दिल्ली की जितनी आपके ग्रुप हाउसेज हैं, चाहे वो यूनिटेक है, चाहे अंसल्स हैं, चाहे DLF है, चाहे उसका वाटिका है, चाहे रिवाड़ी से आगे तक भी चलेंगे, इधर करनाल तक आगे, उधर आप रोहतक से भी आगे तक निकल के जितने आ रहे हैं चारों तरफ आप देखने के कुछ बिल्डिंगों का अंदाज़ा नहीं, उसमें बिजली हम दे रहे हैं। उनकी इंडस्ट्रीज आ रही है, उनको हम बिजली दे रहे हैं। उनके दिल्ली के लोग बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें सब पावर हम दे रहे हैं। हमारा तो रिकॉर्ड है, हम NCR में आते हैं, हमारे जनरेटर बंद हो गए फिर भी कहीं क्राइसिस नहीं। किसी इंडस्ट्री को देखो 1 मिनट बंद नहीं होती। हमारी तो ये पोजीशन है, वो दिल्ली में पावर नहीं दे रहे तब लोग बाहर आ रहे हैं। तो उन्हें आप देखो ना, उनका जो रोड है वो तो हम संभाल रहे हैं। किस बात का एजिटेशन कर रहे हैं? हमारा ये पूरे देश में एक्सकवेटर बनते हैं, 60% हम बनाते हैं। पूरे देश का जो प्रोडक्शन कारों का अकेला 50% हरियाणा का है। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं जिसमें 28% केवल हरियाणा में लगे। मतलब 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज 1620 में अकेले हरियाणा में लग रही है। तो हम बढ़िया कर रहे हैं तभी हो रहा है। मारुति के सबसे बड़े प्लांट आ रहे हैं दोनों हमारे हरियाणा। आपसे बताऊँ, जब विधानसभा की काउंटिंग हो रही तो मुझे 1 घंटे पहले ये पता नहीं था कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा।
इंडिपेंडेंट लड़ रहा था। हालात देख के मैंने मेरे हल्के के लोगों से फैसला करा। कहते नहीं आपको पूछा कहाँ जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट जीता था। कहने का आप बीजेपी की सपोर्ट करो, मोदी साहब की पॉलिसी पे करें, और मैं उनको सपोर्ट कर गया। देखिए राजनीति संभावना का खेल है। अभी मेरे सामने ना तो चुनाव आया, जब चुनाव आएगा अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, आज के दिन में लोकसभा के लिए इंडिपेंडेंट लड़ने की कोई हैसियत नहीं होती। हरियाणा में फाइट होगी तो बीजेपी और कांग्रेस में होगी, चाहे कांग्रेस विरोध में हो, मैं कहूँगा फाइट दो में ही होगी। तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा नहीं। बीजेपी अगर मुझे कोई बात आएगी, कोई चर्चा होगी या मेरा मन बना तो मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करूँ। मैं उनसे बहुत कंफर्टेबल लेवल पे रह रहा हूँ। मेरे उनसे जिस दिन मैंने ज्वाइन करे उससे भी आज मेरे 20 गुना ज़्यादा अच्छे रिश्ते बने हैं। कोई बात होगी तो कर लेंगे, अभी तो कोई इशू ना उन्होंने चर्चा कराना। ये आपने लोकसभा का जिक्र कराया या विधानसभा को भी किस तरह नजरिया? मैं लोकसभा का, विधानसभा तो लड़ूंगा मैं। नहीं, नजरिया किस तरह से रहेगा? आपने कहा कि दो में वो फाइट होगी। स्टेज आएगी, अभी आज वो स्टेज है नहीं, इस करके मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं कैबिनेट में बैठा। विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए छटपटा रही है, उसके भविष्य को लेकर आप क्या कहते हैं? कौन छटपटा रही है? इंडियन नेशनल लोकदल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा छठी तो छटपटाती है मैंने पार्टी को। देखिए ऐसा है कि उन्होंने एक इनविटेशन दिया था, जो मैं पुरानी अगर उसमें देखें बैगरी जो रवैया रहा था, वो हालांकि पर्सनल कटाक्ष नहीं हुआ करते। उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरह कंडम कर रहे थे कि इन्होंने सजा करी है, ये करी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उन्हें इन्वाइट नहीं करना चाहिए थे। इन्वाइट करने के बाद पोजीशन बहुत कंप्रोमाइजिंग होगी, करें और वो उसके बाद नहीं आए। ओम प्रकाश जी एक है, हुड्डा साहब आए, उनका स्वागत है। सोनिया जी आए, उनका स्वागत है। फिर नहीं आना मैं समझता हूँ पॉलिटिकली उन्हें बड़ा सेटबैक लगा। सर बिजली पंचायत के माध्यम से बहुत सारी दूर की है, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजदीकी हैं, मोबाइल पर कनेक्ट होता रहता है, बातचीत होती रहती है, आपके रिश्ते लगातार हैं, तो क्या सेकंड ऑप्शन कांग्रेस भी लगातार बनी? देखिए मैं एक बात क्लियर करूँ, हुड्डा साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन दोस्त हैं। हम चाय भी पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, जब चाहे जब बात भी होती है। पर एक मेरा जीवन का फैसला है कि दोबारा कांग्रेस में नहीं जाऊँगा। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैं हो गया, कांग्रेस छोड़ के आया हूँ, उस कांग्रेस में बहुत साल रहा। मैं ऐसा काम नहीं करता कि इस उम्र में जाके हम ये काम करेंगे। मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पर मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा। हमारी दोस्ती अब दोस्ती रहेगी, वो कोई हमारा इस बात से छोड़े। मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूँ, कमज़ोर आदमी नहीं हूँ कि रिश्ते निभाने में भी मैं सोचूँ, डरूँ कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या रंजीत सिंह जी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अब चुनावी साल है, पॉसिबिलिटी? देखिए उनकी तरफ, देखिए टेक्निकली आज मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे विधानसभा रिजाइन करके ज्वाइन करना है। मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपस में बातचीत करके करनी पड़ती है। अगर मुझे ऐसी कोई स्टेज आई तो उस वक्त सोचूंगा, आपको बता दूंगा कि मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। और जब चुनाव लड़ूंगा तो सबको बुला के कहूँगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये एक आप लोगों का अपना एक काल्पनिक सब बातें हैं जिसका कोई जवाब नहीं हुआ करता। कोर्ट के फैसले पर देखिए SYL का फैसला बहुत लॉन्ग अवेटेड था, ठीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर एक्सरसाइज करना पड़ी। देखिए कोर्ट सबसे बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में हम 3 जगह हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। लीगल पोजीशन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंग्लैंड का कन्वेंशन पे हमारा लिखत में है। बहुत कावेरी का फैसला करा, मानना पड़ा। एक इंदिरा जी के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया था, जब उन्होंने उनका ही लेना पड़ा। उसके खिलाफ लोगों ने रिवर्ट करा। पूरे देश में इतना तांडव आज तक कभी भी इतना ज़बरदस्त मैंडेट लोगों ने नहीं दिया। इंग्लैंड के टाइम्स ने ये लिखा था, थे नंगे सोए, वो राजनीतिक देश के प्रति इतने जागरूक हैं कि उन्होंने बोले हम उन्हें सलाम करते हैं। लोगों ने यही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी नहीं इनकार कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ पंजाब को बहुत, हम पंजाब हरियाणा भाई रहे हैं, आपस में बड़ा अच्छा। आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ फाइट होगी, बीजेपी कह रही है कि वो है है जी, तो आप क्या भी अपनी बात कहेगी। मैं उनसे कैसे कुछ चीज़ें हैं वो उन्हें हाईकमांड को बतानी पड़ेगी, हाईकमांड उनसे करेगा। जब उन्हें कहीं चीज़ हमारी सलाह की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। हमें इस मामले में कभी भी सलाह नहीं करते, वो उनका मामला है। 2 पार्टियों का गठबंधन है, मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं उस पर कैसे कहूँ। सिरसा लोकसभा की सीट किसके लोकसभा में आप चुनाव कहाँ चले? देखिए सिरसा रिजर्व सीट है, मैं लड़ ही नहीं सकता। वहाँ के मेरी हालांकि होम का शेड्यूल नहीं कहूँ। आप लोगों का अगर ऐसी दोस्ताना मेरे साथ सिंपैथीज है तो मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं बता रहे आप लोगों को, अगर उन्होंने बताया तो मैं आपका उनकी दिल्ली बिजली ये करके करता हूँ, कमियों की नहीं करता। ये कहता हूँ कि सिस्टम ऑन रहे, बढ़िया तरीके से चले, कहीं ढीला नहीं रहे, इस करके मीटिंगें लेता और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। पहले से डिपार्टमेंट में 4 साल में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है।
हमारा लाइन लॉस 9% पे आ गया। ये बहुत एक रिमार्केबल